ये रोहिंग्या कौन है? कब, क्यों, कैसे भारत आए ये रोहिंग्या? क्या भारत के लिए साइलेंट किलर है रोहिंग्या? जहांगीरपुरी हिंसा के लिए क्यों जिम्मेदार है रोहिंग्या? भारत में इस वक्त जरूरी मुद्दों के बजाय दो धर्मों में जुलूस, धरोहर, स्मारक, लाउड स्पीकर, अजान, रमजान, हिंसा, झड़प, अलग अलग मुद्दों पर बहस चल रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में पिछले दिन जो कुछ हुआ वो किसी भी स्थिति में झुटलाया नहीं जा सकता है। भाजपा के मुताबिक हिंसा में रोहिंग्या लोगों की मुख्य भूमिका रही। रोहिंग्या शरणार्थी भारत के लिए एक साइलेंट किलर है जो भारत में धीरे धीरे जहांगीरपुरी जैसी हिंसा भड़काते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा ये रोहिंग्या क्या है? ये लोग कौन हैं? कहां से आए हैं? कैसे रहते हैं? करते क्या है? कई दिनों के रिसर्च के बाद रोहिंग्या के बारे में आपके सामने सब कुछ लाए हैं हम। रोहिंग्या लोग ऐतिहासिक तौर पर अरकानी भारतीय या आकनीज इंडियंस के नाम से भी जाने पहचाने जाते हैं। रोहिंग्या लोग आमतौर पर मुसलमान होते हैं, लेकिन अल्पसंख्या में कुछ रोहिंग्या हिंदू भी होते हैं। ये लोग रोहिंग्या भाषा बोलते हैं। 2016-17 संकट से पहले म्यांमार में करीब 8 लाख रोहिंग्या लोग रहते थे और ये लोग इस देश की सरजमी पर सदियों से रहते आए हैं। लेकिन बर्मा के बौद्ध लोग और वहाँ की सरकार इन लोगों को अपना नागरिक नहीं मानती है। इन रोहिंग्या लोगों को म्यांमार में बहुत अत्याचार का सामना करना पड़ा है। बड़ी संख्या में रोहिंग्या लोग भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड की सरहदों पर स्थित शरणार्थी कैंपों में अमानवीय हालातों में रहने को मजबूर है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक रोहिंग्या लोग दुनिया के सबसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों में से एक है। साफ शब्दों में समझा जाए तो रोहिंग्या एक स्टेटलेस या राज्य विहीन जातीय समूह है। म्यांमार की बहुसंख्यक आबादी बौद्ध है। म्यांमार में एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान हैं। इन मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वे मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं। सरकार ने इन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया है। हालांकि ये म्यांमार में पीढ़ियों से रह रहे हैं और धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों में भी फैल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40,000 रोहिंग्या गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान इस वक्त जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान में रहते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस स्थान पर हनुमान जन्मोत्सव के दौरान हिंसा हुई वो इलाका प्रवासियों के डेरा के नाम से मशहूर है। जहांगीरपुरी यानी तंग गलियां, बेतरतीब बने मकान, जरूरतों और सुविधाओं की कमी से जूझती आबादी। दिल्ली में कम से कम 5 ऐसे अनौपचारिक शिविर मौजूद हैं जहां रोहिंग्या की आबादी बड़ी संख्या में है। यहाँ जसोला, यमुना नदी के किनारे श्रम विहार, कंचन विहार और साउथ दिल्ली स्थित मदनपुर खादर समेत 5 ऐसे इलाके हैं जहाँ रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी है। दिल्ली में रोहिंग्या फल, सब्जी बेचना, फेरी लगाना, गाड़ी सर्विस की दुकान, टायरों के पंचर बनाना जैसे छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते हैं। अब भी ये बड़ा सवाल है कि क्या जहांगीरपुरी हिंसा के पीछे रोहिंग्या मुस्लिमों का हाथ था? हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव और हिंसा में घायल हुए दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेधालाल मीणा का कहना है कि जैसे ही शोभा यात्रा सी ब्लॉक में मस्जिद के पास पहुंची उस पर पथराव शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि दंगाई नारे लगा रहे थे और उनकी बोली काफी हद तक बांग्लादेशियों जैसी थी। जहांगीरपुरी हिंसा में रोहिंग्या मुस्लिमों का हाथ था कि नहीं, इस मामले में दिल्ली पुलिस की विवेचना जारी है। इसका जवाब अगले कुछ दिनों जांच रिपोर्ट से सामने आ जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह से देश में रोहिंग्या की तादाद बढ़ती जा रही है वो भारत और भारत के भविष्य के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। रोहिंग्या शरणार्थी भारत के लिए साइलेंट किलर का काम कर रहे हैं, जो भारत में रहकर भारत का नमक खाकर भारत के अंदर माहौल खराब कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।